हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेघदूत द ट्रेंच के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे ही फिल्म खुलती है तो हमारे गुंडू मामा जोनास को दिखाते हैं। हमारा जोनास एक मिशन को पूरा करने के लिए एक बड़े जहाज में जाता है। गुंडू मामा को पता है कि वहाँ इलीगल रेडियोधर्मी सामग्रियाँ हैं और वो उनकी तस्वीरें लेते हैं। तभी उस जहाज में से गुंडे आते हैं और गुंडू मामा पर हमला करते हैं। गुंडू मामा भी उनको मरकर भाग जाते हैं, लेकिन मामा के पास भागने की कोई रास्ता नहीं है, इसलिए गुंडू मामा पकड़े जाते हैं। तभी जहाज का कप्तान आता है और पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं आपके बालों को खींचने आए हूँ और उनके इलीगल काम के बारे में बताता है और कहता है कि आप सभी जल्दी ही जेल जाएंगे। तभी गुंडे ने बोलते हैं कि तब तक तू जींद रहता क्या? फिर हमारे मामा जोनास पर हमला करते हैं। तभी जोनास तुरंत भाग जाता है और समुद्र में कूद जाता है। इसके बाद उनके दोस्त हेलीकॉप्टर से आते हैं और जोनास को ले जाते हैं। जाने के बाद जोनास सबूतों को उनका जेम्स को देता है। अगले सीन में सुयन की भाई को दिखाते हैं। यदि आपने मेग फिल्म देखी है तो आप सुयन और उनके पिता के बारे में जानते ही होंगे। मेग फिल्म में वो हीरोइन है, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है। सुयन के भाई का नाम जुमिंग है। जुमिंग के पिता की मौत के बाद वो इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारियां लेते हैं। साथ ही उनकी एक बड़ी कंपनी होती है। जुमिंग इंस्टीट्यूट समुद्र पर शोध करता है और समुद्र की रक्षा करता है। जुमिंग एक दिन रात को पार्टी में उसका पिता के बारे में और उसकी बहन की बारे में बताता है। मेरा पिता और बहन मरने बाद मेरा जन्म क्या हुआ मुझे पता चला। उनका कहना है कि मेरी बहन की 2021 में मौत हो गई और उसने मेरे लिए अपनी बेटी भी देखे गई। वो पार्टी में आए लोगों को मेघ को दिखाता है और कहता है कि हमने इस मेघ को बंदी बनाकर रखा था और इसी मेघ की वजह से आज हमें खाई के बारे में पता चला। उसके बाद उनकी बेटी मेई जोनास से बात करती है। जोनास कहती है, मुझे भी ले चलो, मैं खाई में जाना चाहता हूँ। लेकिन जोनास कहता है कि उसे नहीं ले जाइए। क्यों नहीं ले जा सकते? मेरी माँ मेरी उम्र में डाइविंग करती थी और मैं ये कर सकती हूँ। जब वे बात कर रहे थे, एक लड़की अंदर आती है और जोनास को बताती है कि जुमिंग मेघ के साथ तैर रहा है। जोनास तुरंत जुमिंग से मिलने जाता है। जुमिंग वहाँ मेघ से मिलने के लिए तैयार रहता है। वो देखकर जोनास ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम उस मेघ के साथ गेम क्यों खेल रहे हो? जुमिंग कहते हैं, चिंता मत करो, जोनास मेरे को बचपन से जानता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो अपने पास का बटन दबाता है। तुरंत मेघ जुमिंग सामने आती है और उसे देखते चली जाती है। तभी उस मेघ को सिग्नल रूम में आदमी दिखाई देते हैं। मेघ क्रोधित हो जाता है और तेजी से फिर से जुमिंग तरफ आती है। वो देखकर जुमिंग मेघ को नियंत्रण करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नियंत्रण नहीं कर पाती है। तभी जुमिंग को कई जैसा दिखाते हैं, लेकिन जुमिंग खुशी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है, कैसा है, मैं अच्छा किया ना? जोनास ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मेघ एक हफ्ते से अजीब व्यवहार कर रही है। वो कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेघ अच्छी है। वो ये भी कहते हैं कि आप उनके लिए हमेशा बिस्किट की तरह हैं। उसके बाद जुमिंग मेई को अपना बनाया हुआ सूट दिखाता है और उससे कहता है कि इस सूट को पहनकर हम किसी भी गहराई तक जा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न हो। इसके बाद वे सभी समुद्री अनुसंधान केंद्र जाते हैं और वहां से 25,000 फीट की गहराई तक जाकर पत्थरों पर शोध करना चाहते हैं। वे तुरंत 2 सबमरीन लेके समुद्र में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेघ भागकर समुद्र में चली जाती है। इस तरफ जुमिंग लोग 2000 फीट अंदर तक चले जाते हैं। तभी जोनास मेई को देखता है। वो पूछता है कि मैंने तुमसे क्या कहा? पागल बच्चे, मैंने तुम्हें वही रहने के लिए कहा था, तुम फिर क्यों आए? चिंता मत करो, मैंने आने से पहले सब कुछ पैक कर लिया है। अगर कोई इमरजेंसी है तो मेरे पास सब कुछ है, वो कहती है। तभी जुमिंग को एक मेघ उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जोनास तुरंत फास्ट को अंदर जाने के लिए कहता है, इसलिए वो बहुत तेजी से अंदर चले जाते हैं। फिर भी मेघ उनका पीछा करता रहता है। फिर वो समुद्र के अंदर अंधेरे क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ जुमिंग ने पला हुआ मेघ दिखाया जाती है। जुमिंग को समझ में नहीं आता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। वो सोचता है कि ये यहाँ कैसे आया। तभी वो देखता है कि और भी मेघ्स आ रहे हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा है। उस मेघ को देखकर हर कोई काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा मेघ कभी नहीं देखा। तभी जुमिंग अपनी लपन को बदल देता है। वो कहता है, चलो देखते हैं ये मेघ कहाँ जा रहे हैं। रिसर्च सेंटर में होने वाला जेम्स को पता चलाता है। तुरंत जेम्स कहते हैं कि वहाँ जाना ठीक नहीं है,
हमें उस जगह की मैपिंग नहीं की है। लेकिन जुमिंग कहते हैं अपाने को नई चीजें जानना चाहिए। जुमिंग जेम्स को चुप करा देता है। तभी मैक्स जुमिंग को दिखाई देते हैं। वो सभी मेघ मलकर मीटिंग रखते हैं और तभी उन्हें समुद्र में एक स्टेशन जैसा कुछ दिखाई देता है। वो देखने में बहुत बड़ा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसा रहता है, जिसे देखकर जोनास कहते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी के साथ वो यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोंटेस नाम का आदमी को दिखाते हैं। वो मोंटेस सबमरीन में बैठता है और अपने आदमियों को बम एक जगह रखने को कहता है। उन बमों को प्लांट करने के बाद वो उन्हें मार देता है, क्योंकि तभी मोंटेस जोनास उस सबमरीन को देखते हैं जिसमें वो हैं। इसलिए वो वहाँ पहाड़ी पे एक पत्थर को फोड़ते हैं। इसके साथ ही पहाड़ी कई टुकड़ों में टूट जाती है और वो सबमरीन के पास जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ मोंटेस एक सबमरीन में भाग जाता है। तभी मेघ आती है और सबमरीन पर दख मार देती है। उसकी वजह से मोंटेस को काफी चोटें आती हैं। दूसरी तरफ जोनास जुमिंग सबमरीन के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। उसे जेम्स और जोनास के सिग्नल कट हो जाते हैं। जेम्स को समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो जेस नाम की एक लड़की से कहता है कि वो तुरंत अंदर जाने के लिए एक और सबमरीन तैयार कर ले। जेस तुरंत सबमरीन की जांच करके जेम्स को फोन करके बुलाती है। जेम्स का कहना है कि किसी ने हमारी सबमरीन को करप्ट किया है और इसकी मरम्मत में काफी समय लगेगा। दूसरी तरफ मेई बहुत परेशान है और पूछती है कि जुमिंग कैसे हैं। जोनास का कहना है कि मुझे उसकी हालत के बारे में नहीं पता। उसके बाद किसी तरह जोनास जेम्स से बात करता है। जेम्स से कहता है कि देखो जेम्स, हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कमी है, आप जल्दी से इमरजेंसी सबमरीन को भेजो। लेकिन जेम्स का कहना है कि इसकी कोई संभावना नहीं है, सबमरीन करप्ट हो गई है। जोनास कहते हैं अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम पस वाले स्टेशन पर चलते हैं और फिर हम वहां से ऊपर आ जाते हैं। जेम्स कहते हैं लेकिन आपके सूट में केवल 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन है और आपको 3 किलोमीटर पानी में भीतर चलना होगा। कहकर चले जाते हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बोलकर चला जाता है। तभी उन्हें जुमिंग दिखाई देती है और वे सभी एक साथ स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स को एहसास होता है कि उसकी टीम में से किसी ने सबमरीन को करप्ट किया है। वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए डीजे को भेजता है। दूसरी तरफ जब जुमिंग चल रहे होते हैं तो एक लड़का अचानक गायब हो जाता है। तभी वे उसका हेलमेट दिखाते हैं। उसे समुद्र का जीवी ने मार डाला। वे बहुत डर जाते हैं। मैक्स के आने से पहले वे तुरंत स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ समुद्र जीवी ने आकर उन पर हमला कर देते हैं। उस हमले में एक लड़की की मौत हो जाती है। वो बहुत कोशिश करने बाद स्टेशन में जते हैं। जाने के बाद वो पूरे स्टेशन का चक्कर लगाते हैं। उन्हें कुछ पत्थर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जुमिंग का कहना है कि इस पत्थर की कीमत कई करोड़ रुपए है और यह एक रेयर मेटल है। इसके बाद जोनास ऊपर रिसर्च सेंटर में एक लड़की जेस से संपर्क करता है। वो तुरंत उन्हें उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं और कहता है कि यहाँ कुछ महीनीगन ऑपरेशन हो रहा है। तब जेस उन्हें एक रास्ता दिखाती है। जल्द ही जोनास उस रास्ते पर जाने वाला है। फिर जुमिंग को अपना बनाया हुआ सूट दिखता है। वो सोचता है कि ये तो मैंने बनाया हुआ सूट है ना, यहाँ क्या है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते हैं, जेस उन्हें बंद कर देती है। हर कोई सोचता है कि ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। तब जेस कहती है कि मैंने इसे बंद कर दिया है और अब आपके पूरे स्टेशन मेरा कंट्रोल में है। इससे गुंडू मामा को समझ नहीं आता कि असल में क्या हो रहा है। फिर जेस कहती है जोनास अब कहता है कि अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहती हूँ तो तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। जोनास के मामा क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों को धोखा देने का दिल कैसे आया। वो कहता है कि तुम्हारे कारण हमारे सभी दोस्त मर गए, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा। तभी जुमिंग का दोस्त कटाकट में आता है और जुमिंग से सॉरी कहता है और वो ये भी कहता है मैं तुम्हारा इंस्टीट्यूट को उपयोग करके भविष्य में और अधिक पैसा कमाने जा रहा हूँ। इसके बाद वो विगन नाम की लड़की को डील देती है। वो कहती है कि यदि तुम जोनास को मार डालोगे तो मैं तुम्हारे लिए मेई को बचा लूंगी, लेकिन विगन जोनास को नहीं मार सकता। इसके बाद उन लोग ऊपर जाने के लिए एस्केप पॉड को नष्ट कर देती है। यह उस कमरे में भी पानी छोड़ता है जहां वो हैं। इससे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। फिर गुंडू मामा एक साहस करते हैं और वो जोर जोर से सांस लेते हुए वो पानी से बाहर स्टेशन की ओर निकल जाता है। स्टेशन में प्रवेश करने के बाद जोनास मोंटेस को देखता है। तब मोंटेस ने जोनास से पूछा
क्या तुम जीवित हो बेटा? साथ ही जोनास उन्हें बताता है कि उन्होंने मोंटेस को कितना खोया है और टकला, तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे जहाज को पुलिस के पास ले गए और मुझे जेल में डाल दिया। मैंने 2 साल जेल में बिताए, तब से मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ कि आज मैं तुमसे कब मिलूंगा। गुंडू अंकल तुरंत उसकी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद जुमिंग का रूम का दरवाजा खोलता है। इस तरह वो लोग जीवित होते हैं। जल्द ही वो सभी स्टेशन के अंदर एक सबमेरीन के पास जाते हैं, लेकिन सबमेरीन तक जाने के लिए मैग्स के आगे से जाना है। फिर जुमिंग एक लपन बनाता है। वो तुरंत स्टेशन के बाहर जाता है और सभी लाइटें चालू कर देता है। मैग्स का सारा ध्यान उन लाइट पर रहती है। दूसरी तरफ जोनास इंजन चालू करता है और ऊपर चला जाता है। दूसरी जेम्स के साथ साथ डीजे भी समझ गया कि जेस ने सबमरीन को करप्ट किया है। डीजे का कहना है कि अरे बाप रे, हमारे साथ रहे कि हमें नुकसान पहुंचा। तभी जेस आती है और कहती है कि मैंने सुना है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन हमारा डीजे वाला उनकी आंखों में पेपर स्प्रे मार के भाग जाता है। तभी जोनास ऊपर आते हैं, लेकिन वह पे बहुत गुरे रहते हैं। इसलिए जोनास ने वेगन को हम भागने के लिए एक बोट को तैयार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मोंटेस भी एक एस्केप पॉड पकड़े हुए आता है। वो अपना गर्लफ्रेंड जेस से मिलता है और सब कुछ बताता है। तभी एक मेघ आती है और जेस को खा जाती है। मोंटेस इस बात से बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ जोनास को जेम्स दिखाई देता है। जल्द ही सभी लोग बोट में बैठकर फन आइलैंड जाते हैं। तभी आइलैंड को देखते हैं, वहाँ के लोग अच्छा से एंजॉय करते रहते हैं। उनका बॉस मोंटास से कहता है कि अगर तुम जोनास को मारोगे तो वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। इसके साथ मोंटेस उपद्रवियों को ले जाता है और फन आइलैंड चला जाता है। तभी फन आइलैंड दिखाया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पानी में कुछ चीज लोगों को खा रही है, जिसे देखकर जोनास सभी लोगों को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी कुछ समुद्री जीव आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जोनास मेई को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहता है। वो मैग्स को मारने के लिए कुछ हथियार भी बनाता है। तभी मेघ आते हैं और सभी को खा जाते हैं। ये देखकर जोनास उन्हें समुद्र में ले जाता है और एक एक करके मेघ को मार देता है। दूसरी ओर वो जानवर मोंटेस के बॉस को खा जाते हैं। दूसरी ओर जुमिंग को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन वो पे जानवर रहती है। जुमिंग उस जानवर से लड़ाई करते हैं। फिर जेम्स हेलीकॉप्टर को स्टॉप करता है। इसके साथ ही जुमिंग भी मेई की तलाश में निकल पड़ता है। तभी समुद्र से एक बड़ा ऑक्टोपस बाहर निकलता है और लोगों को खा जाता है। ये देखकर मेई उन्हें बचाने के लिए समुद्र में चली जाती है। ये देखकर जुमिंग ने मेई को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को नीचे कर देता है, लेकिन वो पे ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेता है। देखते ही देखते जुमिंग पानी में खुद जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में रहने वाले जेम्स वैसा ही रहता है। दूसरी तरफ मोंटास जोनास के पास आता है और उससे लड़ता है। तभी मेघ आती है और मोंटेस को खा जाती है। उसके बाद जोनास बच जाते हैं। दूसरी तरफ जुमिंग पानी में चला जाता है और ऑक्टोपस पर बम लगते हैं, बम फट जाता है, लेकिन ऑक्टोपस नहीं मरता। तभी मेघ आती है और ऑक्टोपस को काटकर मार देती है। उसके बाद मेघ को हमारे गुंडू मामा ने एक तेज मेटल से काट देता है और वो वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ जेम्स जुमिंग को दिखाई देता है। वो अभी भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है। जल्द ही जुमिंग उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी जोनास को एक मेघ उनके तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब अपन को मरने की वक्त आया है, जेम्स कहते हैं। जुमिंग का कहना है कि मेघ को ही मैंने पाला है। जल्द ही जुमिंग ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर उसे जुमिंग की याद आती है और वो उनके साथ कुछ किए बिना ही चला जाता है। इसके बाद सभी लोग मजे से बैठकर शराब पीते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, ऐसी और भी फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।